नमस्कार दोस्तों। अभी शाम के 5 बजे हैं और बाहर बारिश आ रही है। इस टाइम मैं वीडियो बना रही हूँ, पर बनाने से पहले मैं सोच रही थी कि आज 2 मई है। जबकि इतनी गर्मी होती थी पहले जब हम स्कूल जाते थे, तो मई जून की तो छुट्टियाँ होती थी। अप्रैल में बहुत गर्मी हो चुकी होती थी, बल्कि मार्च में ही बहुत गर्मी हो चुकी होती थी। मुझे याद है जब हम मार्च में एग्ज़ाम देते थे, मार्च के फर्स्ट सेकंड वीक में या थर्ड वीक तक हर क्लास का अपना अपना हिसाब होता था कि किसी का फर्स्ट वीक तक एग्ज़ाम हो रहा है, किसी का सेकंड तक, किसी का थर्ड वीक तक। तो हम जब एग्ज़ाम देते थे, मुझे याद है कि हम घर से स्वेटर पहन के जाते थे और वहाँ हमें स्वेटर उतारना पड़ता था एग्ज़ाम के बीच में, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही होती थी। लेकिन सुबह ठंड होती थी, इसलिए स्वेटर पहनना पड़ता था हमें। नहीं पहनते थे तो लगता था कि नहीं, स्वेटर पहन के जाएंगे तो हमें ठंड लगेगी, तो इसलिए घर से हमें स्वेटर पहनना पड़ता था। लेकिन वहाँ जाके 11-12 बजे हमें गर्मी लगनी शुरू हो जाती थी, हम स्वेटर उतारते थे। तो मैं ये वीडियो बनाने से पहले यही सोच रही थी कि मई का महीना शुरू हो गया है और इतनी बारिश हो रही है, रोज़, लगभग रोज़, दिन रात। कभी भी बारिश आ रही है, कभी भी बंद हो रही है, कभी भी बारिश आ रही है, कभी भी बंद हो रही है। कितने भी घंटे एक बारिश से दूसरे घंटे में गैप हो रहा है, कुछ हिसाब नहीं। और कभी बिल्कुल गैप नहीं हो रहा, लगातार बारिश होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। सुबह जब हम सोचते हैं कि सूरज निकलेगा, पता लगा रात का मौसम बना होता है, क्योंकि पूरे काले बादल छाए हैं। और दोपहर को बिल्कुल धूप आ जाती है। और कभी सुबह दोपहर काले बादल रहते हैं, बिल्कुल रात का मौसम बना होता है। और शाम को जब सूरज डूबने लगता है, थोड़ी देर पहले धूप आ जाती है। तो एक कन्फ्यूजिंग सा जैसे मौसम होता है ना, वो है। आपको नहीं पता कि कब बारिश आ जाएगी, कब बरसात हो जाएगी, कब बारिश आ जाएगी, कब बादल आ जाएंगे, कब धूप आ जाएगी, कुछ नहीं पता, सब गड़बड़। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का ही इफ़ेक्ट है। हम चाहे माने या ना माने, हमने अर्थ में, एनवायरनमेंट में, नेचर में इतनी सारी गड़बड़ियाँ कर दी हैं, इतनी सारी। हम जाने अनजाने बहुत गलतियाँ करते हैं, सालों से कर रहे हैं, महीनों से कर रहे हैं, रोज़ करते हैं, हर मोमेंट करते हैं। हमें कुछ पता नहीं चलता। हम वो करते हैं जो हमारा मन करता है, हम दिमाग से सोचते ही नहीं। तो जब मौसम का मैं देखती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ, हमारे बचपन के मौसम में, हमारे जो बचपन के टाइम में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई होता था, आज वो फरवरी, मार्च, अप्रैल बिल्कुल अलग है। कुछ समझ नहीं आता कब सर्दी गई, कब सर्दी अब वापस आ गई। मौसम गर्मी का है, सर्दी जा चुकी है, सर्दी का टाइम जा चुका है, लेकिन सर्दी अभी भी बनी हुई है। यही नहीं समझ आता कंबल हटाएं कि ना हटाएं। अगर एक दिन हटा देती हूँ तो अगले दिन मुझे लगता है, अगले दिन रात को ही मुझे लगता है, ओहो अभी तो गर्मी है, अभी तो गर्मी नहीं गई, सॉरी, अभी गर्मी नहीं आई, अभी तो ठंड है। और जब मैं कंबल ले लेती हूँ तो मुझे लगता है, ओहो ये तो गर्मी है, अभी सर्दी नहीं है। बस कभी कंबल हटाना, कभी कंबल लेना, कभी पंखा चलाना, कभी पंखा बंद करना, कभी एसी ऑन करना, कभी एसी बंद करना, कभी पंखा कम करना, ज़्यादा करना, कभी एसी कम करना, ज़्यादा करना। मेरे घर में यही चल रहा है, हम सबके घर में यही चलता है। आजकल तो बिल्कुल ही गड़बड़ है, पता ही नहीं चलता पंखा चलाएं कि बंद करें, एसी चलाएं कि बंद करें, कुछ समझ नहीं आता। तो मैं तो बहुत
कम पंखे में रहती हूँ, या तो बंद पंखे में रहती हूँ या बहुत कम पंखे में रहती हूँ। फुल तो मैं झेल ही नहीं सकती, बॉडी अलाउ ही नहीं करती, क्योंकि मौसम मिक्स है, कुछ समझ नहीं आता। कभी बहुत गर्मी लगने लगती है, कभी बहुत ठंड लगने लगती है, कभी बीच में सुहावना मौसम हो जाता है, कभी धूप आ जाती है, कभी बारिश आ जाती है, कभी सर्दी है, कभी गर्मी हो रही है। और थोड़े टाइम आपको लगेगा कि बहुत गर्मी है, थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि बहुत ठंड है। एक मिक्स सा मौसम है। गर्मी सर्दी के टेम्परेचर में वेरिएशन बहुत है, जिससे बॉडी भी कंफ्यूज है कि उसको भी समझ नहीं आता कि गर्मी के हिसाब से एडजस्ट करूं खुद को कि सर्दी के हिसाब से। वो गर्मी के हिसाब से करती है तो एकदम ठंडा मौसम हो जाता है तो बॉडी दिक्कत में चली जाती है। वो ठंडे मौसम के हिसाब से खुद को एडजस्ट करती है तो वो एकदम गर्मी का सा मौसम हो जाता है। तो वो मतलब कंफ्यूज है। तो हम तो कंफ्यूज हैं ही हैं, हमारी बॉडी भी कंफ्यूज है। तो कभी मैं फिर जब ठंड लगने लगती है तो कुछ गर्म ले लेती हूँ खाने पीने के लिए, और जब गर्मी लगती है तो कुछ ठंडा ले लेती हूँ खाने पीने के लिए, लेकिन नॉर्मल, फ्रिज का नहीं, उससे तो गला ही ख़राब हो जाएगा। तो बड़ा मिक्स सा मौसम है। तो मौसम भी बिल्कुल हौच पौच हो गए हैं। यही नहीं समझ आता कि सर्दी कब गई और फिर वापस आ गई। अब यही नहीं समझ आता कि गर्मी आई भी है कि नहीं। तो गर्मी सर्दी का जैसे वो टाइम बिल्कुल हौच पौच हो गया है। जैसे एक टाइम तक होता था ना कि मार्च तक गर्मी, मतलब होली तक लास्ट सर्दी होती थी। मार्च तक सर्दी, यानी होली तक लास्ट सर्दी का होता था सीज़न। उसके बाद पता था कि अब धीरे धीरे ठंड चली जाएगी, इसके बाद अप्रैल से गर्मी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अब तो मई तक ठंड चल रही है, और ऊपर से बारिश का तो कोई टाइम ही नहीं है। हुआ कभी पहले होता था, भी कभी कभार कोई बीच में आ गई सर्दी गर्मी में थोड़ी बहुत बारिश, कभी कुछ 1 2 4 10 बारिश आ गई, या 2 4 ही रहती थी, वैसे 10 तो ज़्यादा हो गई। कोई 1 2 4 बारिश आ गई तो ठीक था। लेकिन अब ये मौसम, गर्मी सर्दी में तो कंफ्यूज हैं ही हम लोग इस टाइम, लेकिन बारिश का भी बीच में मिक्स हो गया है। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे बारिशें स्टार्ट हो गई हैं, जबकि ये बारिशें स्टार्ट होने का कौन सा महीना है, कौन सा टाइम है। बिल्कुल मतलब ये 2 मौसम पहले मैं सोच रही थी, अब तो मुझे लगता है 3 मौसम शुरू हो गए हैं इकट्ठे। तो ये अब मुझे लगता है ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से पहले 1 2 मौसम आगे पीछे होता था थोड़ा बहुत टाइम, गर्मी सर्दी का स्टार्ट होने का, एंड होने का, स्टार्ट होने का, एंड होने का। लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि स्टार्ट एंड का तो गड़बड़ हो ही गया है, बल्कि तीनों मौसम, बल्कि अब तो 3 मौसम, बल्कि मैं तो कहूँगी 4 मौसम वही मिक्स हो गए हैं। कुछ पता नहीं लगता कब सर्दी, कब गर्मी, कब बारिश, कब सुहावना मौसम। पतझड़ का तो पता ही नहीं चला कब आया और कब गया। ये सिर्फ इसलिए है कि हमने बहुत गड़बड़ियाँ कर दी हैं। तो अब हमें वापस आना चाहिए उन गड़बड़ियों से, ताकि जो भी हम आज तक गड़बड़ियाँ करी हैं, कम से कम और गड़बड़ियाँ ना बढ़ें, हम वापस आएँ उससे। जब तक हम वापस नहीं आएंगे बात बनेगी नहीं। हम कितना भी गलतियों में आगे चले जाएं, वापस आने का रास्ता होता है, लेकिन हमें सोचना होता है कि इतना आगे ना बढ़ जाएं, इतना दूर ना चले जाएं कि वापस आने का रास्ता ही ना रहे। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अब वापस आएं, जितना हो सके नेचर के साथ मिलके चलें, ताकि धीरे धीरे फिर नेचर अपनी गड़बड़ियों से खुद को निकालने के बाद, उससे अपनी गड़बड़ियों से रिकवर होने के बाद खुद को वापस ला सके और वो हमारे साथ चल सके। लेकिन पहले हमें कुदरत के साथ चलना पड़ेगा। फिर कुदरत चलेगी या नहीं चलेगी वो बात की बात है, लेकिन पक्का है अगर हम कुदरत के साथ चलेंगे आज, तो आज नहीं तो कल, 2 4 6 10 साल बाद
कुदरत हमारे साथ चलेगी ही, चाहे 20 साल क्यों ना लग जाएं, लेकिन हमें आज से एफर्ट स्टार्ट करना चाहिए कि कुदरत चाहे 20 साल के बाद 30 साल के बाद हमारे पास क्यों ना आए वापस, हमारे साथ क्यों ना चलना स्टार्ट करे या हमारे साथ क्यों ना चलने का सोचे भी, लेकिन आज हम स्टार्ट तो करें उसकी दिक्कतों को समझना, उसकी दिक्कतों से उसको वापस लाने का सोचें तो सही। अगर हम सोचेंगे नहीं तो ये एंड कभी नहीं आएगा, बल्कि मुझे तो लगता है बाकी स्पीशीज़ का तो क्या गारंटी लूँ, हमारी स्पीशीज़ की ही गारंटी नहीं है कि हम रह भी पाएंगे इस अर्थ पे कि नहीं, हम इस अर्थ पे ज़िंदा भी रहेंगे कि नहीं। तो ये टाइम है हमें अपनी गलती को रियलाइज़ करने का, खुद को वापस लाने का, ताकि हम नेचर को, अर्थ को, एनवायरनमेंट को वापस ला सकें। अर्थ पे सिर्फ हमारा ही हक नहीं होता, अर्थ पे रहने का बहुत सारे और जीव जंतुओं का, कीड़े मकोड़ों का भी हक होता है, हम चाहे माने या ना माने। पक्षियों का भी उतना ही हक है जितना हमारा। लेकिन हम इतनी गलती करते हैं कि हमें सब कुछ दिखना बंद हो गया है, हमें सिर्फ ये दिखता है कि सिर्फ अर्थ पे हमारा ही रहने का हक है, किसी और का नहीं। पर क्या हमने अपने लायक भी अर्थ को रहने लायक छोड़ा? हम दूसरों को तो क्या देंगे अर्थ का अच्छा एनवायरनमेंट, हमने तो अपने लिए ही अच्छा एनवायरनमेंट नहीं छोड़ा, क्योंकि हमने अर्थ को ही अच्छी कंडीशन में नहीं छोड़ा। धन्यवाद दोस्तों।